Remember, Red, hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies. Hope is the best thing. Hope is one of the good things. So कभी भी hope करना नहीं छोड़ना चाहिए. And I think after Ruben Amorim's last day speech, 6 months ago, in my first 3 games in charge, with 2 victories and 1 draw, I said to you, the storm is coming. Today, after this disaster season, I want to tell you, the good days are coming. good days are coming. I'm literally hoping that the next season would be ours. मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड आपकी वो एक्स है, ठीक है, जिसको आप अपने लाइफ में वापस चाहते हो. मतलब यू वांट योर एक्स टू बी वेयर शी बिलोंग्स. वैसे ही आप मैनचेस्टर यूनाइटेड भी चाहते हो कि वो वापस अपने जगह पे आ ही जाए, वो वापस आपके लाइफ में खुशियाँ लेके आए. बट वो हो नहीं रहा है. बट दे गिव यू होप. दे एवरी टाइम दे गिव यू होप. लास्ट मैच ऑफ द प्रीमियर लीग सीजन था, क्या खेली है यूनाइटेड. दे वर फ्लॉलेस अगेंस्ट एस्टन विला. ठीक है, फर्स्ट टाइम आई थिंक इन द लास्ट 6 मंथ जब एमरिम ने यूनाइटेड को लिया, आई थिंक दिस वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द लास्ट 6 मंथ्स. एस्टन विला वाज प्लेइंग फॉर द चैंपियंस लीग. उनको चैंपियंस लीग स्पॉट चाहिए था, उनको जीतना ही था कैसे भी करके ये मैच. एंड या आप बोल सकते हो कि 10 मैन टीम थी, बट उसके पहले भी द फर्स्ट 30-35 में जब तक एमी मार्टिनेज पिच पे थे, यूनाइटेड विद अ बेटर टीम एंड यूनाइटेड वर प्लेइंग सम फैबुलस फुटबॉल. तो ऐसे ही बोलो ना, ये लोग होप देते रहते हैं आपको. मतलब टॉटनहम के अगेंस्ट आपका ये परफॉर्मेंस कहाँ था आपका ये परफॉर्मेंस, कहाँ था आपका ये फ्लॉलेस पासिंग, आप बाहर से शूट ले रहे हो, आप अंदर जाके शूट ले रहे हो, यू वर सो इजीली गेटिंग इनटू योर टॉप 3. ये सब कहाँ था टॉटनहम के अगेंस्ट. मतलब ये मैच में आप ऐसा खेल रहे हो कि इस मैच में सब कुछ राइट करा, बट आपका लास्ट मैच में तो कुछ भी नहीं था. कुछ नहीं, आप जीत के भी कुछ नहीं कर सकते. आप क्या 16 से 15 आए हो, व्हाट अ लवली अचीवमेंट कि आप 16 से 15 हो गए हो. बट देन जब आपको ये परफॉर्मेंस टॉटनहम के अगेंस्ट दिया था, आपने नहीं दिया. तो मैं इसलिए बोलता हूँ यूनाइटेड इज लाइक वो आपको निराश कर देंगे, आपको हताश कर देंगे पूरा सीजन कि आप क्यों उनके फ़ैन हो. बट फिर अभी आपको होप देंगे कि अब चीज़ें ठीक हो सकती है. उन्होंने मैच अच्छा खेला लास्ट डे का. एंड देन रूबन आमोरिम ने जो स्पीच दिया, मतलब ही सेड लाइक इन द फर्स्ट 3 मैचेस आई वॉन्ट 2 मैचेस एंड आई ड्रू 1 मैच. एंड मैंने तब बोला था कि एक स्टॉर्म आएगा, एंड दैट स्टॉर्म केम एंड वी फेस्ड द स्टॉर्म टुगेदर इन द लास्ट 6 months. एंड नाउ ही इज सेइंग दैट द गुड डेज विल कम. एंड इफ a club that can transform itself, that club is only Manchester. and Manchester के पास ऐसा हिस्ट्री है कि वो नथिंग से रह के वो टॉप पे जा चुके हैं, चाहे वो बस भी क्रैश हो, चाहे जो भी. मतलब मैनचेस्टर ने ऐसा देखा है. मैनचेस्टर हैव बीन एट द रॉक बॉटम एंड दे हैव कम बैक अगेन एंड अगेन. एंड रूबन मेंशन कि कोई क्लब अगर ये कर सकता तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ही है. तो आप देखो ना, पूरा सीज़न के बारे में हम रो रहे थे, हम गालियाँ दे रहे थे कि साली क्या टीम है. पूरा सीज़न हम गालियाँ ही दिए कि गाली खाने लायक खेली भी है यूनाइटेड. बट देन लास्ट डे में उन्होंने ऐसा एक होप जगा दिया यार कि नेक्स्ट सीज़न ना हम लोग का ही होगा. नेक्स्ट सीज़न हम प्रीमियर लीग जीत जाएंगे, FA कप जीतेंगे, सब जीत जाएंगे. वो होने नहीं वाला है. बट मैन, देयर वाज गूज़बम्प्स व्हेन आमोरिम सेड दीज थिंग्स इन द स्पीच. गूज़बम्प्स आ गए थे मेरे को पूरे. क्या ही इज द वन दैट विल टेक अस अगेन बैक टू द ग्लोरी डेज. मतलब बिकॉज ही साउंडेड सो कॉन्फिडेंट. मतलब उसके आवाज़ में एक दम था व्हेन ही सेड कि द गुड डेज आर कमिंग. एंड आई जस्ट होप इट कम्स. आई जस्ट होप कि नेक्स्ट सीजन अच्छा हो हमारे लिए. ऑलरेडी हमने मैथ्यूज क्यूनिया को साइन कर लिया है. दैट इज़ वन गुड न्यूज़. आई लव हिम. ही इज़ गॉट क्वालिटी. आप ब्रूनो के बाद देखो हमारी टीम में कोई कुछ क्वालिटी है ही नहीं. गर्नाचो चलो एक हद तक कुछ इम्पैक्ट लेके आता था, बट देन अमाद के पास भी थोड़ा बहुत क्वालिटी है. बट देन वी आर लैकिंग दैट क्वालिटी एंड आई थिंक मैथ्यूज क्यूनिया विल ब्रिंग दैट क्वालिटी. एंड देन वी आर ऑल्सो लिंक्ड विद अ लॉट ऑफ प्लेयर्स. डिलैप से लिंक्ड है स्ट्राइक पोजीशन में, ओशिमन से भी लिंक्ड है, ग्योकेरेस से अभी तक उतना कुछ स्ट्रॉन्ग लिंक आया नहीं, बट आई वुड लव ग्योकेरेस एज वेल. सो वी आर लिंक्ड विद प्लेयर्स. ओनाना शायद जाना वाला है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड न्यूज़ कि ओनाना निकल जाए भाई मेरे क्लब से, प्लीज़ निकल जाए.
तो वी विल नीड गुड 6, 7, 8 signings for Manchester United to be at the top again. Because if I remember correctly, जब Amorim का स्पोर्टिंग में फर्स्ट सीजन खत्म हुआ था ना, he had I think 8 या 9 आउटगोइंग्स थे और 9 साइनिंग्स किए थे उसने. 8-9 प्लेयर्स को उसने बेचा था एंड 9 प्लेयर्स उसने लाया था स्पोर्टिंग लिस्बन में अपने फर्स्ट ईयर के एंड में. कैन वी सी द सेम थिंग हैपनिंग इन मैनचेस्टर यूनाइटेड? एंड अभी आप एक बहुत ही अजीब चीज़ देख रहे होंगे कि सीजन खत्म होने के बाद ही मैनचेस्टर यूनाइटेड मलेशिया चली गई नेक्स्ट डे. व्हाई इज दिस हैपनिंग? उनका आइडास के एक टर्म में, मतलब आइडास यूनाइटेड के एक स्पॉन्सर, उनका एक क्लॉज था कि अगर यूनाइटेड 2 साल बैक टू बैक यूसीएल नहीं खेले तो उनको 10 मिलियन देना पड़ेगा आइडास को. एंड दैट इज व्हाई दे हैव गॉन टू मलेशिया, क्योंकि मलेशिया में 2 मैच खेलेंगे. दैट विल ब्रिंग देम अराउंड 8 to 10 मिलियन विच दे विल पे टू आइडास. सो आप सोच रहे क्लब में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, बस होप पे टिके हुए हम कि जो आमिर ने स्पीच दे दी कि अब होगा यार, नेक्स्ट सीजन में अब जलवा होगा, तो हम उसी पे टिके हुए हैं. बट देन एज अ मैनचेस्टर फैन आई होप दैट जो रूबेन आमोरिम ने स्पोर्टिंग में किया था एक सीजन के बाद, उन्होंने इतने चेंजेस किए थे, इतने प्लेयर्स, दैट आई होप द मैनेजमेंट बैक्स हिम. उसको 2 पैसा फेंको, मतलब ऑब्वियसली फाइनेंशियली वी आर नॉट दैट गुड, सो आई डोंट नो कहाँ से साइनिंग्स आएंगे, कैसे होंगे. देयर विल बी लॉट ऑफ आउटगोइंग्स. रैशफोर्ड जाने वाले हैं, गर्नाचो भी इमिनेंटली जाएगा ही लगता है, एंथनी को भी हम लोग भेज देंगे, हु इन फैक्ट इज प्लेइंग ग्रेट इन रियल बेटिस. उसका फाइनल भी है आज. सो all the best to Anthony. I think Anthony deserves to win that Conference League Cup. But yeah, I think there will be a lot of outgoings. Lindelof already जा चुके हैं, मतलब जाएंगे as a free. Eriksen जाएंगे, so wages भी बहुत सारे कम होंगे यार. So there will be space of bringing in new players. So I just hope there would be a massive overall on Manchester United. And जो रूबेन आमोरिम ने बोला कि the good days are coming. So I just hope कि the good days are coming and we are back to that place where Manchester United belongs. So yeah, इसी के साथ I just say कि I believe in Ruben Amorim. I think he can change things around. I think एक सीजन तो उसको देना चाहिए, पूरी सीजन उसको देना चाहिए with the pre-season, all of the new players that he wants. And उसके बाद I think we should judge him. But yeah, I just hope he brings my club back to where it belongs. So yeah, इसी के साथ I would just like to tell everyone, whoever is watching the video, please subscribe to the channel. और ऐसे फुटबॉलिंग वीडियोस आते ही रहेंगे, दूसरे क्लब्स के भी वीडियो आएंगे. आई नो आई एम मैनचेस्टर फैन, बट आई ब्रिंग अदर फुटबॉल क्लब्स कंटेंट एज वेल. सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. गेमिंग कंटेंट एंड ट्रांसफर न्यूज़ भी अभी आएंगे. सो एवरीथिंग विल कम इन एंड सो बहुत सारे नए कंटेंट आने वाले. सो प्लीज़ like the video, share the video with your friends and subscribe to my channel. Yeah, thank you for watching the video everyone. Bye.